Welcome students to the lecture number 4 of Fundamentals of Partnership for class 12। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इससे पहले जिन्होंने इससे पहले के 3 लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज जाइए और वो तीनों लेक्चर्स पहले आप अटेंड कर लो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखो, इस क्लास को अटेंड करो, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लासेस हम लोगों ने किए हैं तो उसमें मैंने आपको सिखाया है अबाउट पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, और आज हम सीखेंगे कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं, ठीक है ना। तो एज यू आर अवेयर कि ये हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है वो किसके पास से आता है, पार्टनर्स के पास से फर्म में आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर साल के एंड में हमें ये बताता है कि पार्टनर्स का कैपिटल कितने अमाउंट से बढ़ा या पार्टनर्स का कैपिटल फर्म में कितने अमाउंट से घटा, और इस अमाउंट को जो ईयर एंड का बैलेंस होता है उसे हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब सवाल है, सर आपने बोला कि पार्टनर्स कैपिटल कितने से बढ़ा कितने से घटा, तो जाहिर सी बात है हम अभी सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता कैसे है और पार्टनर का कैपिटल घटता कैसे है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। व्हाट आर द मेथड्स, तो मैं आपको बताऊं देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड, और सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग लिखता हूं, फ्लक्चुएटिंग मेथड मैं पहले बताऊंगा आपको। दिस इज द फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड मेथड, ठीक है। और इस मेथड की जगह हम लोग बेसिस भी लिख सकते हैं, तो ये है फ्लक्चुएटिंग बेसिस और ये है फिक्स्ड बेसिस। तो अभी आप देखोगे कि जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें एक लेजर बनाना पड़ता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम एक ही लेजर में लिख देते हैं, सारा चीज एक ही लेजर में रिकॉर्ड करते हैं और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड मेथड की बात करूं तो पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग 2 अलग अलग लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये दिमाग में रखना है। अंडर फ्लक्चुएटिंग बेसिस you will have only one ledger, that is partners capital account, where you will record all the transactions relating to partners. The other method is fixed method, where will you record all the transactions relating to partners in 2 different ledgers. One is partners capital account, the other one is partners current account. अब हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड सीखेंगे, फ्लक्चुएटिंग बेसिस सीखेंगे और उससे ये सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। तो आइए सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग बेसिस से अभी हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। तो ये देखिए, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा हूं। ये हाँ, एक चीज और मैं बता दूं इसको बनाने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आप दिमाग में ये जरूर रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका नेचर क्या होता है। उसका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का नेचर है।
और एक चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं, इस अकाउंट को जब मैं बना रहा हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, एक फर्म है वहां पे दो पार्टनर्स है। तो आओ अब बनाते हैं। ये हमारा डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं कि मेरा पहला जो कॉलम बनेगा ये पर्टिकुलर्स का है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड में दो कॉलम बनेगा, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहला चीज जो रिकॉर्ड होगा इसमें वो है इनका ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। यानी जब ये साल, जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों का कितना कितना कैपिटल बैलेंस शीट में शो हो रहा है, वो अमाउंट आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, और सपोज करो कि फर्म अभी इसी साल से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बाई बैलेंस बीडी फिर तो होगा नहीं। बाई बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर फर्म इसी साल से शुरू हो रहा है तो ये दोनों अभी अभी फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो बाई बैलेंस बीडी की जगह आप यहां बैलेंस बीडी की जगह आ जाएगा बाई बैंक। इस चीज पे ध्यान देना है। तो ये हमारा पहला एंट्री होगा। दूसरा, पार्टनर्स को जो भी चीज फर्म से मिलेगा, पार्टनर्स को फर्म से क्या क्या मिलता है आइए रिवाइज करते हैं। पहला मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा मिलता है सैलरी, तीसरा मिलता है कमीशन, और चौथा मिलता है एनडीपी का हिस्सा यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा। तो पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगा फर्म से वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? तो मैं एक एक करके रिकॉर्ड करता हूं। सबसे पहले इधर आ जाएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आप इधर कर दोगे बाय सैलरी। ठीक है, फिर आप इधर रिकॉर्ड करोगे बाय कमीशन, एंड फाइनली यू विल रिकॉर्ड बाय, अब मैंने क्या बोला, आखिर में क्या मिलता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होके आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये दिमाग में रखना है। तो मैं यहां बाई एनडीपी लिखता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब हो गया ये शुरुआत में इतना कैपिटल था और ये सारा चीज पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर मिला। अब इसको मैं इस तरफ टोटल कर दूंगा। ठीक है, अब सवाल है जो भी फर्म से इनको मिलता है ये क्रेडिट साइड में आता है, और फर्म से ये जो निकाल लेगा पार्टनर्स, फर्म से जब वो पैसा निकाल लेता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उस ड्रॉइंग्स पे जो है फर्म इनसे पैसे चार्ज करते हैं। तो इनका कैपिटल उस समय क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो इनके कैपिटल को कम कर दे वो डेबिट साइड में आएगा। और दो ही ऐसा चीज होता है, एक ड्रॉइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दोनों मैं इस तरफ रिकॉर्ड करूंगा। एक हो गया आपका ड्रॉइंग्स और दूसरा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एंड सबसे अंत में आप इसको फिनिश कैसे करोगे, आपने स्टार्ट किया था बाई बैलेंस बीडी से और फिनिश करोगे टू बैलेंस सीडी से। और टू बैलेंस सीडी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, वहां से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, तो विल हैव टू बैलेंस सीडी। ये आप लोगों ने सीखा फ्लक्चुएटिंग बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये बताइए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों पड़ा। तो फ्लक्चुएटिंग नाम पड़ने के पीछे रीजन क्या है कि आप जब इसको बनाओगे तो देखोगे इसका जो ओपनिंग कैपिटल है और इसका जो क्लोजिंग कैपिटल है ये दोनों का अमाउंट हमेशा अलग अलग आता है। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस दे
डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड इसीलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग बेसिस रखा गया। अब आप पढ़ोगे फिक्स्ड बेसिस, तो जैसे ही जो अच्छे बच्चे उसके दिमाग में आएगा, अच्छा सर इसका मतलब फिक्स्ड बेसिस में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बिल्कुल आपने सही बोला। आइए सीखते हैं कैसे फिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड बेसिस से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग फिक्स्ड बेसिस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो सीख लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिक्स्ड बेसिस, और मैंने आपको सिखाया कि फिक्स्ड बेसिस में हमें दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आओ सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये मैं यहां पे फॉर्मेट बना लिया, तो ये हमारा बन रहा है फॉर्मेट। और फिर से वो एजम्पशन है कि देयर आर टू पार्टनर्स ओनली, ए एंड बी इन द फॉर्म। सो लेट्स सी कैसे बनेगा ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये भी हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ये डेबिट ए बी, ये है क्रेडिट साइड। अब देखो बाबू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या तरीका है, याद रखो कौन सा बेसिस, फिक्स्ड बेसिस। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं बाय बैलेंस बीडी, या फिर मैंने तुमको सिखाया या बैलेंस बीडी की जगह बैंक भी आ सकता है अगर इसी साल से फर्म स्टार्ट हो रहा है तो। ठीक है, अब चूंकि इसका नाम फिक्स्ड है, मैं अभी अभी समझा रहा था, चूंकि इसका नाम फिक्स्ड है इस वजह से इसका जो ओपनिंग बैलेंस है दैट विल ऑलवेज रिमेन एज इट्स क्लोजिंग बैलेंस। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा 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 सेम होगा। देयर आर ओनली टू एक्सेप्शनल केसेस जहां पे ये ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल नहीं आता है, और वो कौन सा केस है मैं भी डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो ओपनिंग बैलेंस है वही यहां पे इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ये आप इसको यहां पे क्लोज कर दो। क्लियर। अब सवाल है what are the two circumstances where there will be a difference between opening capital एंड क्लोजिंग कैपिटल। बाबू मैं आपको हमेशा ये सिखाता हूं कि मैं जो भी यहां बोर्ड में लिख रहा हूं आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए, लिखने का आदत डालो। जैसे मोबाइल में खटाखट टाइप कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छा स्किल है वो, लेकिन पेन का भी यार इस्तेमाल कर लिया करो तो तुम्हारा भला होगा। ठीक है, और तुम्हारे भेजे में वो ज्यादा अच्छे तरीके से जाएगा। तो अभी मैंने क्या लिखा कि ऐसा कौन सा दो सर्कमस्टांसेस है जहां पे इसका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल डिफर करेगा, बदल जाएगा। जनरल रूल क्या था कि दोनों हमेशा क्या रहेगा, सेम, बट दो सर्कमस्टांसेस में बदलेगा। पहला सर्कमस्टांस है नंबर 1, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल, जब पार्टनर कुछ फ्रेश कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेगा। मान लो साल के मिडिल में कुछ पैसों की जरूरत हो गई तो पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो तब ये बदल जाएगा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बदल जाएगा। तो सर कैसे बदलेगा, क्या इसका एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। और किस तरफ करेंगे, ये सीधे आ जाएगा इस तरफ, और इधर हमारा एंट्री हो जाएगा इसके लिए बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फॉर द एडिशनल कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 2 में देखते हैं, ये दूसरा सिचुएशन कौन सा होता है जिसके वजह से ये दोनों अलग अलग बैलेंस शो करता है। तो दूसरा होता है व्हेन द पार्टनर्स
विथड्रॉ आउट ऑफ देयर कैपिटल। मतलब ये देखो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये पार्टनर्स ए या बी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अपने कैपिटल में से, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर ए बॉक्स आप नोट कर लोगे, आउट ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल में से अगर वो हमेशा के लिए पैसे निकाल लेते हैं तो फिर इनका कैपिटल जो है ओपनिंग और क्लोजिंग डिफर कर जाएगा। ये जो टर्म मैंने लिखा आउट ऑफ देयर कैपिटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब भी वो आउट ऑफ देयर कैपिटल निकालता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे परमानेंट ड्राइंग। इसको याद रखोगे, परमानेंट ड्राइंग, दिस इज नोन एज परमानेंट ड्राइंग, रिमेंबर दिस। क्लियर? तो अब सवाल है सर इसका एंट्री यहां पे कहां जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा इसका एंट्री, और यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। दिस इज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड बेसिस। और मैंने तुमसे कहा कि फिक्स्ड बेसिस के अंदर दो लेजर बनाने होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब सीखते हैं कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनेगा फिक्स्ड बेसिस के अंदर। अब आता हूं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट, मैं आपको सिखा दूं कैसे बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, फिर से वही एजम्पशन है, हम लोग तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सोच को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी एजम्पशन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। ये डेबिट साइड हो गया, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स ए बी, और इधर भी आ जाइए, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स ए और बी। एनी प्रॉब्लम? तो अब इसको सीखो कैसे बनता है करेंट अकाउंट। तो मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग बेसिस जब सिखा रहा था तो ये बताया था कि इस क्रेडिट साइड में हर वो चीज आता है जो पार्टनर्स को फर्म से मिलेगा। क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा। उन्हीं चारों को मैं करेंट अकाउंट में लिखने वाला हूं। जब मैं फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बना रहा था तो याद करो ये चारों कैपिटल अकाउंट का हिस्सा था, लेकिन जब फिक्स्ड बेसिस से बनाओगे तो ये चारों किसका हिस्सा हो जाएगा? करेंट अकाउंट का। मैं रिपीट करता हूं बाबू, ये चार चीज जो मैंने बताया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और एनडीपी, ये चार जब फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, लेकिन जब फिक्स्ड बेसिस से बनाओगे तो ये चार हो जाएगा करेंट अकाउंट का हिस्सा। तो मैं इन चारों को इस तरफ लिखता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर मैं इधर लिख देता हूं बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय एनडीपी, यानी ये कहां से ट्रांसफर होके आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, वेरी गुड। और इस तरफ आएगा वो दो चीज जो इनके कैपिटल को घटाता है, रिड्यूस करता है। तो उसमें दो चीज आता है, सबसे पहला तो आएगा ड्राइंग्स, और दूसरा जो आएगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो दिस टू विल अपीयर, और सबसे अंत में हम लोग यहां पे निकाल लेंगे अपना बैलेंस सीडी। क्लियर? होपफुली दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आपने दोनों मेथड सीख लिया, फिक्स्ड बेसिस एज वेल एज फ्लक्चुएटिंग बेसिस, और उसमें हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर दैट। वी हैव लर्नड अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर दैट। ये अभी तक आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अभी आपको बताता हूं। बच्चों हम लोग इस पूरे क्लास 12 में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स फॉलो करेंगे। साथ में मैं
हमारा खुद का जो एडिशनल क्वेश्चंस मैं बनाता हूं वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कौन कौन सा बुक हम लोग सॉल्व करेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला बुक हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे डीके गोयल, नंबर 2 टीएस ग्रेवाल, नंबर 3 संदीप गर्ग, ठीक है, एंड नंबर 4 हमारे दी गाइडेंस हीरापुर का नोट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन चारों को हम पूरा साल भर फॉलो करेंगे और यहां से क्वेश्चंस निचोड़ के हम लोगों को निकालना है और पूरे अच्छे से चैप्टर में पकड़ बना लेना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5A हम लोग अभी बनाएंगे। लेटेस्ट एडिशन का बुक अगर आपके पास है तो आप उसको निकाल लो और मेरे साथ साथ उसको बनाने की कोशिश करो। और जिनके पास बुक नहीं है, मैं यहाँ पे आप देखोगे कि वीडियो ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ जाएगा और अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5A फ्रॉम डीके गोयल। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट अस understand or read the question first. The question says, on 1st April 2023, A and B commenced business with capitals of rupees 6 lakhs and 2 lakhs respectively. दो पार्टनर्स है A and B और दोनों ने इसी साल से बिजनेस को स्टार्ट किया और A ने इंट्रोड्यूस किया 6 lakhs, B ने इंट्रोड्यूस किया 2 lakhs. On 31st March 2024, जब ये साल खत्म हुआ, the net profit before taking into account the provisions of deed was 2,40,000. तो जब ये साल खत्म हुआ तो इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनका नेट प्रॉफिट कितने का आया? 2,40,000. क्लियर? ठीक है सर, आगे पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं सर, आप ही का कहना मान रहा हूं। फिर आगे कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उस पर इनको 6% पर एनम के रेट से कैपिटल इंटरेस्ट मिलने वाला है। बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 per annum, and the drawings of the partners A and B were 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawings for A being 2,000 and B 1,000. लीजिए इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया ड्रॉइंग्स पे। Assuming that A and B are equal partners, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account as at 31st March 2024. तो दो चीज हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा चीज जो हमें यहां बनाना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहाँ पे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है बट मेथड नहीं मेंशन किया सर कि कौन से मेथड से बनाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई मेथड मेंशन नहीं करेगा तो आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस से उसको बनाओगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं यहां इसका फॉर्मेट बना लूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2024। ये प्रॉपर इस तरह से हेडिंग देना है और ये मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड हो गया एंड दिस विल बी माय क्रेडिट साइड। इधर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर भी आएगा पर्टिकुलर्स और इधर आ गया हमारा अमाउंट। तो अभी अभी मैंने सिखाया था आपको कि अभी मतलब पिछले क्लास में सिखाया था कि कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट करते हो बाय नेट प्रॉफिट से, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 2,40,000।
ठीक है। और मैंने तुमको ये भी सिखाया था कि यहाँ आइदर आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ये शायद तुमको याद होगा। अब मैं इस तरफ आता हूं तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो खर्च आएगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। हु आर दी पार्टनर्स, कौन कौन थे पार्टनर्स, ए और बी, ये दो पार्टनर्स थे। तो ए और बी, मैं इन दोनों का नाम लिखता हूं और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा और इसको आदत बना लो। ठीक है। ये जितने भी कैलकुलेशन होंगे इनको आप वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंप्रेसिव। और सीबीएसई ये चाहता भी है कि आप प्रॉपर वर्किंग नोट यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं। ठीक है। ये मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकाल रहा हूं। ये ए है और ये बी है। तो मैं देखता हूं ए का कैपिटल कितना है, 6 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है। तो मैं ए का यहां पे निकाल रहा हूं 6 लाख पे 6%, तो दिस इज 36,000। पूरे साल का ये इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज कोई डेट नहीं दिया हुआ था कि इन्होंने कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि साल के बिगिनिंग में किया, तो पूरे साल का मैंने निकाल दिया। व्हाट अबाउट बी, बी का कैपिटल है 2 लाख, तो मैं यहां पे 2 लाख का 6% निकालता हूं, दिस गिव्स मी 12,000। और मैं अब यहां पे लिख देने वाला हूं 36,000 और इधर आ गया 12,000, सो टोटल इज 48,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कौन सा चीज हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, लेट मी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव डन, ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। कोई सैलरी नहीं है इनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू येस है। बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, केवल बी को सैलरी दिया जा रहा है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, तो मैं इसको डेबिट साइड में लिखता हूं, टू बीज सैलरी। ठीक है बाबू। और ये आ गया देखिए 60,000, ये बी का सैलरी आ गया। एंड एज यू आर अवेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म का इनकम होता है एंड हेंस इट हैज टू बी क्रेडिटेड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैं पहले बता चुका हूं, ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का रूल है, डेबिट में खर्च और क्रेडिट में इनकम। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंड हु विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द फर्म, फर्म विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम ए एंड बी। सो ये देखो निकाल के दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2,000 and 1,000. So I will write 2,000 for A and 1,000 for B. So total will be 3,000. Got it? तो इस तरफ हमारा दो खर्च दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और इधर एक इनकम दिख रहा है फॉर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो तो 3,000 का। अब मैं एनडीपी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सो इसको टोटल कर रहा हूं 2,43,000। ओके। एंड हाउ टू गेट दी एनडीपी, 2,43,000 इधर आया, उसमें से आप इन दोनों को प्लस करके वहां से माइनस कर दो, विच मीन्स दैट माई एनडीपी विल बी 2,43,000 माइनस, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 1,08,000। सो द आंसर विल बी 1,35,000. दिस विल बी योर एनडीपी। एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस एनडीपी, द पार्टनर्स ए एंड बी, और उसका एंट्री हम लोग डेबिट साइड में करते हैं। तो इस तरफ हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां पे ट्रांसफर करते हैं इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इन दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेट मी डिस्ट्रीब्यूट ए एंड बी। एंड बच्चों देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू लोग कि ये ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, शायद इक्वल पार्टनर्स लिखा हुआ था ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस
द नेट प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ये बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मैं इस प्रॉफिट को इन दोनों में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्लियर? तो अगर मैं 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 1,35,000 इंटू 1/2 इट्स 67,500। और फिर मैं यहां पे लेता हूं 1,35,000 इंटू 1/2 इट्स 67,500। और मैं यहां पे लिख देता हूं 67,500 और इधर भी लिख देता हूं 67,500। टोटल इज 1,35,000। होपफुली आप सबको ये समझ आ गया कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। और यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, हमसे कह रहा है कि सर इसमें एक चीज और बनाना है और दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस? मैंने कह दिया आपसे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस को फॉलो करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लूं। आप लोग भी मेरे साथ साथ प्लीज 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 बनाइए। ठीक है, ये मैं पहले इसका ड्रॉ कर लेता हूं फॉर्मेट। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारे लिए क्रेडिट साइड हो गया। और ये मैं यहां पे ड्रॉ कर लूं कौन कौन पार्टनर्स है, ए एंड बी। इधर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, ये आ गया ए एंड बी। और इधर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स। गॉट इट? सो ये बन गया आपका फॉर्मेट। अब आइए बनाते हैं। तो मैंने तुमसे कहा था कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, या फिर अभी अभी अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है इसी साल से तो बाय बैंक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी ने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कमेंस मतलब होता है स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? और ए कितना पैसा लगाया था? 6 लाख। तो मैं यहां पे लिख दूं 6 लाख। बी कितना पैसा लगाया था? 2 लाख। तो मैं यहां पे लिख दूं 2 लाख। फिर आपको पता है कि इनको जो भी फर्म से मिला वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। फर्म से इनको क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है और ये एनडीपी का हिस्सा मिल रहा है। तो मैं इन तीनों को इस तरफ क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूं। सबसे पहले इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आप लिख दो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए विल गेट 36,000 and B will get 12,000. Then you have salary. Salary, B will get the salary. So you will write by salary, put it under B's column. That is, he is getting 60,000. There is no salary for A. A का कोई सैलरी नहीं था, B का सैलरी था 60,000, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। Then you have NDP. NDP को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं by profit and loss appropriation account. A will have 67,500 and B is having 67,500. क्लियर? अब मैं आता हूं डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में व्हाट विल बी रिकॉर्डेड? सबसे पहले आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। इन्होंने जो पैसा निकाला था, और मैं इस क्लास में आपको सिखा चुका हूं कि अगर ये पैसा वो आउट ऑफ कैपिटल निकालता, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्रॉइंग, तो फिर जो है ये अमाउंट फिर यहां पे नहीं आता। खैर आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बना रहे हो तो इन दैट केस वो यहीं पे आपको रिकॉर्ड करना है। अगर हम फिक्स्ड बेसिस से बनाते तो फिर वो परमानेंट ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते और बाकी सब चीजों को करेंट अकाउंट में। फिलहाल यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल नहीं है तो हम सिंपली ड्राइंग्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। ड्राइंग्स इनका कितना कितना था देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 एंड 40,000। मैं ए के लिए लिख देता हूं 60,000, बी के लिए लिख देता हूं 40,000 एंड देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के लिए है 2,000 और बी के लिए है 1,000 एंड फाइनली हम लोग यहां पे क्लोजिंग बैलेंस इनके कैपिटल का निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्रेडिट साइड जोड़ना है, उसमें से डेबिट साइड को घटा के फिर यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले इसको टोटल करना है 6 लाख
6,90,000 और 7,03,500। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रेक्टिफाई करो। 6,90,000, 7,03,500, फिर इधर जोड़ो 2,00,000, 2,12,000, 2,72,000, 2,72,000, 3,32,000, 3,39,500, 3,39,500। अगर मैं गलत जोड़ा हूं तो मुझे रेक्टिफाई कर देना। मैं फिर से एक बार जोड़ लेता हूं, एक 27,500, एक 39,500, 339। ठीक है, अब मैं बैलेंस सीडी निकालता हूं तो इधर है 7,70,3500 और इधर आ रहा है मेरा 62,000। तो मैं इसको माइनस करता हूं, 0 इट्स 5, इट्स 3 4 6, 643500, ये इसका बैलेंस सीडी आ गया 643500। ठीक है, इधर का टोटल कर देता हूं 703500 और फिर मैं बी का निकालता हूं तो बी का इस तरफ है 339500। ये आप लोग रफ वर्क करोगे, ये वर्किंग नोट का हिस्सा नहीं है, ये रफ का हिस्सा है। ठीक है, और इधर आ रहा है 41,000। अब 41,000 यहां से माइनस कर दो, देन 0,058 नॉट 298500। सो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे किसी क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। क्लियर? तो ये मैंने आज के क्लास में एक क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन बनाने का सिलसिला आज के क्लास से मैंने शुरू किया। ये जो क्वेश्चन हमने बनाया ये आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, और अगर आपके पास बुक है तो मैंने बता दिया ये डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5A है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF ऑप्शन दे दूंगा, वहां से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगले क्लास में आप तैयार रहिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ। और अगर हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी क्लासेस होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कब कब क्लासेस हो रहा है, तो आप वीडियो को, लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए, सबको टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।